एनआईटी रायपुर एक टॉप का एनआईटी हमारे पास है, डिसेंट इनफ इनके पास रैंकिंग भी है, सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करना हो एनआईटी रायपुर कैसा है कैसा नहीं, तो एक ब्रीफ रिव्यू वीडियो तो हमने पिछले साल भी अपलोड किया था। बट इस साल हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली वन ऑन वन उनके खुद के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अच्छा खासा अभी तक कॉलेज में एक्सपीरियंस है, एक अच्छा खासा समय बिता चुके हैं, यानी कि उस एक्सपीरियंस से कॉलेज के अंदर क्या है, रॉ फैक्ट्स क्या है, वो सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ इसी डिटेल्स को शेयर करने के लिए हमारे पास उपस्थित है हर्ष कुमार, जो कि पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। एनआईटी रायपुर में इन्होंने एडमिशन लिया है। अभी ये फर्स्ट ईयर आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है। तो यार हर्ष, पहले तो अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दो, लाइक अपने बारे में कुछ छोटा सा बता दो जिससे स्टूडेंट्स ऑडियंस को आइडिया मिल सके कि वो किन से डिटेल्स सुन रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके थ्रू इस वीडियो में। ओके सर। तो मैं हर्ष कुमार सिंह हूँ, पटना बिहार से। अभी मैं करंटली एनआईटी रायपुर में फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक सेकेंड सेमेस्टर में आईटी डिपार्टमेंट में बीटेक अपना परस्यू कर रहा हूँ। ओके ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े वीडियो में, तो सबसे पहला छोटा सा हमारा क्विक सेक्शन रहता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कॉलेज में आने से पहले नहीं पता था। लाइक इंटरनेट पे यूजुअली वो डिटेल्स नहीं अवेलेबल थे, लेकिन जब कॉलेज में आए तो आपको लगा यार, अरे यार मुझे तो ये पता ही नहीं था। मुझे अगर पहले से पता होता शायद मैं और बेटर डिसीजंस ले सकता था, या फिर हो सकता है एनआईटी रायपुर को और मैं बेटर तवज्जो दे सकता था। लाइक वो प्लस साइड पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो एनआईटी रायपुर के बारे में कुछ खास आपको जानने को मिला एडमिशन लेने के बाद इस एक साल में। ओके, तो इनिशियली मैं लाइक एनआईटी पटना को अपना ऊपर प्रेफरेंस दे रहा था क्योंकि मेरा होम स्टेट था। पर बाद में मेरा मतलब सीसैट के समय मैंने चॉइस फिलिंग में एनआईटी रायपुर को ऊपर रख दिया था। ओके, तो क्यों? उस समय लाइक डिसीजन क्यों बदला? मतलब प्लेसमेंट डेटा का ठीक है। क्या ये डिसीजन क्यों बदला? पहले आपने एनआईटी पटना ऊपर रखा, फिर बाद में एनआईटी रायपुर ऊपर रखा, सीसर में ऐसा क्यों हुआ? लाइक प्लेसमेंट डेटा के अनुसार लाइक एनआईटी पटना से बेहतर एनआईटी रायपुर था। ठीक है। और लाइक कैंपस फैसिलिटी उस समय का एनआईटी पटना का लाइक उस काफी उतना अच्छा नहीं था एज कम्पेयर टू एनआईटी रायपुर। हम्म। एंड लाइक मेरा को अपना होम स्टेट में नहीं रहना था दूसरा अच्छा कारण। ठीक है, बहुतों का होता है कि लाइक यहाँ पे बहुत समय रह लिए, कुछ और जगह भी एक्सप्लोर करते हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो अभी आपका क्या ओपिनियन है अपने कॉलेज के बारे में? जो आप प्लेसमेंट सोचकर आए थे वैसा है या नहीं है? जो आप कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सोच कर आए थे, ये दोनों पॉइंट्स वैसा है कि नहीं? प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस। प्लेसमेंट के व्यू से तो बोल सकते हैं कि है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काफी डेवलपमेंट होना बाकी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और कुछ चीजें बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा जो मैंने बोला था, कुछ अलग एलिमेंट, कुछ बहुत यूनिक आपको जानने को मिला हो एनआईटी रायपुर के बारे में, कुछ ऐसा जो एनआईटी रायपुर को लेकर खास हो, ऐसा कुछ है क्या? रायपुर सर, लाइक एनआईटी रायपुर, काफी एनआईटी रायपुर। है ना, वो छोटी सी बड़ी कुछ लाइक भी ऐसी खास बाकी चीजें। कॉलेज हाँ हाँ। सिटी के अनुसार बता सकते हैं, सिटी काफी क्लीन है और लाइक अच्छा ठीक है। सिटी काफी क्लीन है। तो अब अगर हम आगे बढ़े, ये सारी चीजें धीरे धीरे, अभी आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक कर करके आपसे पूछूंगा, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा, आप और अच्छे आंसर्स दे पाओगे, आपको बेटर पिक्चर मिलेगा। लेकिन अभी अगर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़े, प्लेसमेंट्स में, प्लेसमेंट्स कैसे हैं अलग अलग ब्रांचेस में? स्टैट्स से करिए आप like, स्टेट्स देख सकते हो, हमें रफ आइडिया चाहिए, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज वो स्टूडेंट्स इंटरनेट पे ऑनलाइन देख लेते हैं। ऐसे माहौल कैसा चल रहा है जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी में yes. वैसा प्लेसमेंट्स है कि नहीं है? पहले अपने ब्रांच के साथ स्टार्ट कर लो, आईटी डिपार्टमेंट, सीएससी का भी हिंट मिल जाएगा। So अभी करेंटली वन स्टूडेंट विराट चंद्र सर का 58 एलपीए का गूगल में पीपीओ लगा था। हम्म। लाइक वन स्टूडेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट अभी जस्ट हुआ 58.3 एलपीए डीसो में। हम्म। एंड 58 एलपीए ऑल्सो डीसो ऑन कैंपस प्लेसमेंट। हम्म। So maximum like three people get 58 LPA till now as per I know from NIT Raipur. ओके। And like like many more like many more get 50 plus like.
ठीक है। many more like तो about 4 and 5 people more. ठीक है, मतलब 50 LP के ऊपर अच्छा खासा लगता है ठीक ठाक लोगों को। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, डीसो जैसी बड़ी कंपनी आ रही होती हैं। और सीएससी और आईटी में तो लगभग सिमिलर सिनेरियो रहता होगा। Yeah, almost similar. एवरेज पैकेज लगभग लगभग कैसा है सीएससी आईटी का? यहाँ लाइक बाकी कॉलेज में सीएससी लीड करता है आईटी से, पर एनआईटी रायपुर में उल्टा चलता है, यहाँ पे आईटी का आईटी सीएससी से ऊपर। अच्छा रहता है। ठीक है, कैसा रफली कैसा रहता है हाँ, एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज? प्लेसमेंट परसेंटेज लास्ट ईयर आईटी का ऑलमोस्ट लाइक 77% था। हम्म। सीएससी का प्लेसमेंट परसेंटेज ज्यादा था, लाइक 84-85%। हम्म। और एवरेज पैकेज की बात करें तो आईटी का ज्यादा था, लाइक 19.5 के आसपास, सीएससी का 16 एलपीए के आसपास। ओके, ठीक है। और अगर हम बात कर ले बाकी हमारे मैकेनिकल सिविल वगैरह में कैसा सिनेरियो है? सिविल वगैरह में लाइक placement percentage are good, like 80 to 90%, but like average packet is around 8 to 10 LPA. ओके, ठीक है। सिविल में भी प्लेसमेंट परसेंटेज वैसे ही 80-90% है क्या? हाँ, प्लेसमेंट परसेंटेज कोर ब्रांचेस का ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू लाइक सीएस और आईटी, हम्म। बट एवरेज पैकेज वही हम्म। कंपनियां उधर कमाती है, ओके, हाई हाई पैकेज वाली, ठीक इसलिए। है। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर हर्ष से बाय मिस्टेक कुछ डेटा ऊपर नीचे हो जाता है तो ज्यादा कुछ कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मैं खुद उस फेज से गुजर कर आया हूं। हमें यूजुअली सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक भी बहुत ज्यादा इन डिटेल कैसा चल रहा है क्या चीज हमें उतना नहीं पता होता है। तो एक अगर आपके पास कुछ और बेटर डेटा है, आइडिया है अभी क्या चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम कॉलेज को भी एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं, उसमें प्लेसमेंट भी एक छोटा पार्ट होता है। तो उतना इन डेप्थ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल जितना डेटा दे पा रहे हो उससे एक आइडिया मिल पा रहा होगा आपको कि हाँ ऐसा ऐसा माहौल रहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ हर्ष? या ठीक है। तो प्लेसमेंट्स में अगर आपको और कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो, वरना हम आगे चले दूसरे सेक्शन अपने। और भी सेक्शन है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड। ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास आता है एडमिशन प्रोसेस, जिसमें आपको ज्यादा मैं तकलीफ नहीं दूंगा क्योंकि एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जेई मेन का एग्जाम दोगे, जेई मेन में बढ़िया बढ़िया रैंक लेकर आओ, जोसा के लिए अप्लाई करो। जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे, जो इन्होंने बताया कि पहले एनआईटी पटना को ऊपर रखे थे। फिर भैया सीसैप क्या होता है जिसमें इन्होंने एनआईटी रायपुर ऊपर रखा। तो कुछ 5-6 राउंड ऑफ काउंसलिंग जोसा के अंदर होते हैं, उसके बाद 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग सीसैप के अंदर होते हैं। जोसा में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चारों हैं, सीसैप के अंदर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई है। तो एनआईटी रायपुर के लिए जोसा में मिला तो ठीक, वरना सीसैप में भी ट्राई कर सकते हो। इतना हमारा सिंपल एडमिशन प्रोसेस है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है भैया कितने रैंक तक मिलेगा, कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ आप एक बार कंप्यूटर साइंस आईटी जैसे ब्रांचेस का बता सकते हो। लाइक जनरल स्टूडेंट जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, होम स्टेट वगैरह कुछ नहीं है। और एक उनके लिए बता सकते हो कि बस मुझे एनआईटी रायपुर में लाइक मैकेनिकल सिविल तक भी जाना है, और भी अगर कुछ पीछे ब्रांचेस है जाना है, तो किस रैंक तक जा सकते हैं। एक बार कंप्यूटर साइंस का और एक बार बाकी बस एंट्री लेना है तो ये दोनों रैंक बता दो आप हमें। सो कंप्यूटर साइंस का अदर स्टेट का लाइक लास्ट ईयर अराउंड 12,000 हम्म। था सीसब में, हम्म। एंड आईटी का अराउंड 18.5 थाउजेंड, ओके, ठीक है। सीसब फर्स्ट राउंड। ठीक है। और एंड लाइक अगर बस मुझे एंटर करना हो कॉलेज में किसी भी ब्रांच में तो फिर कितना रैंक तक चलेगा? सो इट वाज लाइक 50 to 60 के मेटा समथिंग। अच्छा, ठीक है। तो आपने कहा कि लाइक आईटी आपको 18,500 रैंक तक भी मिल जाता है और सीएससी 12,000। तो क्या इसके पीछे का या रीजन सिर्फ इतना सा है कि लोगों का परसेप्शन है कि सीएससी इज बेटर देन आईटी, या हाँ, फिर यही कुछ और भी परसेप्शन रीजन ही है। है? नहीं, परसेप्शन ही रीजन है, बाकी ऐसा कुछ रीजन नहीं है। तो क्योंकि कॉलेज। काफी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे आईटी ज्यादा बेहतर है सीएससी से, तो तो फिर भी कॉलेज। लोग बाकी हाँ हाँ। कॉलेज, ओके, हाँ बोलो। मतलब बाकी कॉलेज जैसे पहले भी चॉइस फिलिंग में लोग फॉलो करते हैं कि सीएससी पहले ऊपर, तो फिर सीएससी को पहले ले लेते हैं। हम्म। तो एज अ स्टूडेंट आप अब ये कह रहे हो कि आईटी को आप ऊपर रख सकते हो, कॉलेज में आने के बाद आईटी को ऊपर रख सकते हो सीएससी से इन एनआईटी रायपुर। हाँ, इंडियन आईटी रायपुर। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कट ऑफ वगैरह तो हो गया। फी स्ट्रक्चर, हमारा फी स्ट्रक्चर और एक स्कॉलरशिप वाला सेक्शन। स्कॉलरशिप मतलब जो एनआईटी रायपुर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को आपने लेते हुए देखा हो, एनआईटी रायपुर के अंदर जो लोग ले रहे हैं। ठीक है, कुछ अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में आइडिया तो उसके बारे में बात करेंगे।
बट पहले फी स्ट्रक्चर में तो पहले आप वो बता दो, हॉस्टल फी, मेस फी वगैरह कैसा है, एकेडमिक जो आपका ट्यूशन फी वगैरह सब कुछ मिलाकर कितना लगता है? तो फी स्ट्रक्चर बाकी एनआईटी की तरह है, मतलब एक सेमेस्टर का अराउंड ट्यूशन फी इज जनरल स्टूडेंट 72,000, 72 to सिक्सटी टू 75,000 लाइक दिस। 62,500 होगा ना? हाँ, वो ट्यूशन फी है, अदर फी इंक्लूड करके बोला। अच्छा, हॉस्टल फी के साथ सम 70। अदर फी, ठीक है। नॉट हॉस्टल फी, सम अदर फी, ट्यूशन फी अच्छा, प्लस सम अदर फी एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है। और सो कुछ? इट इज अराउंड, हॉस्टल फी लाइक एक साल का एक बार लगता है 37,500, लाइक हॉस्टल फी है। उसके बाद मेस फी का सेमेस्टर में पेड करना पड़ता है लाइक 25,000 समथिंग एडवांस लाइक। ओके, ठीक है, तो हर सेमेस्टर 25,000 सेमेस्टर वो आपका मेस का फी होगा। हाँ मेस का। तो लगभग लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 9 लाख के आसपास 4 साल का बीटेक फी पड़ेगा, अगर आप कोई फी रिमिशन वगैरह ना मिल रहा हो, हॉस्टल मेस ट्यूशन सब मिला के। हाँ, ठीक है। अगर आप इस जनरल के हैं तो हाँ, मतलब। इसके बाद हमारे पास एक डेटा होता है कि अगर आप आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहे हो और एससी एसटी स्टूडेंट हो, तो आपका ट्यूशन फी पूरा माफ रहता है। हॉस्टल एंड मेस और एक्स्ट्रा जो खर्चे मिसलेनियस है वो लगेंगे, ट्यूशन फी पूरा माफ रहेगा, जो 62,500 है। अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो तब आपके लिए एनुअल इनकम सर्टिफिकेट काम आएगा। एनुअल फैमिली इनकम, मदर प्लस पेरेंट्स, मदर प्लस फादर दोनों मिला के एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल से इसे बनाने के, बट बन जाता है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। अगर ये 1 लाख से नीचे का है पर ईयर शो करते हो, तब आपको ओबीसी जनरल को भी ट्यूशन फी पूरा माफ रहता है, लेकिन वो अलग बाकी जितने खर्चे वो सारे लगेंगे। अगर 1 से 5 लाख के बीच का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो तो 2/3 ट्यूशन फी माफ रहता है, बाकी सारे खर्चे लगेंगे। तो ये हमारे पास है। इसके अलावा अगर कोई स्कॉलरशिप्स हो हमारे पास? हाँ, इसके अलावा लाइक अगर टॉपर्स हैं तो सम स्पेशल स्कॉलरशिप दिखता है हमको कुछ लोगों को, हम्म। लाइक अल्टीमेटली सम एक्स्ट्रा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इज ऑल्सो देयर, लाइक लाइक कोई जनरल में कोई इंसिडेंस हो गया और नहीं दे पाए तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आप यहाँ पे मतलब प्रोफेसर्स को बताएंगे तो वो अवेलेबल करवा सकते हैं ऐसे। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से है। हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं लाइक ओएनजीसी स्कॉलरशिप, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तरफ से आती है, वो किसी के लिए भी होती है। लाइक किसी भी इंस्टीट्यूट से आप इंडिया से हो तो वो आप दे सकते हो। ओएनजीसी है हमारे पास, और अलग अलग सैमसंग का भी कुछ आता है, बहुत सारे पास है, एचडीएफसी का भी कुछ स्कॉलरशिप आता है। तो ऐसे और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स का नाम आपने सुन रखा है जो आपके फ्रेंड्स ने अप्लाई किया हो? बस नाम बता दो ताकि स्टूडेंट्स उसके बारे में रिसर्च कर सके, अगर आपको ऐसे तो पता हो तो। मतलब, ऐसे तो नहीं पता है मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप धीरे धीरे और जाओगे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपको कुछ ना कुछ और आइडिया मिलेगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चले, हमारे सारे सेक्शंस निपट चुके हैं, आखिरी एक सेक्शन है और वो आधा सेक्शन होगा पूरा वीडियो का। वो है हमारा कॉलेज लाइफ, और इसके बारे में आपको डिटेल आइडिया होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं। अब ये कुछ वो होगा जो अभी तक आपने कॉलेज लाइफ में जिया है, देखा है। कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, आपके फेस्ट इवेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, उनके बारे में बात करेंगे, जो आपने शायद शुरू में आते के साथ ही एक्सप्लोर करना चालू कर दिया होगा। तो सबसे पहले आप बताओ यार, कैंपस कैसा है आपका? कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है, कैसा है? सो एनआईटी रायपुर का कैंपस बाकी एनआईटी की तुलना में उतना तो बड़ा नहीं है, लाइक एकर्स में अगर बताना हो तो? 100 एकर्स। ठीक है। और कितना पुराना एनआईटी है हमारा, एनआईटी रायपुर? वो काफी पुराना, 1958 का, लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटीज। ठीक है। जब अच्छा, इन बहुतों को नहीं पता होता 1958, और इनका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब हमारे शायद आपको भी ना पता हो ये सारी डिटेल्स। हमारे आईआईटी जो सबसे पहले 7 आईआईटी थे ना, उनको देखते हुए हमें हर जोन में चाहिए थे ऐसे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो अपने में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो अलग अलग जोन में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, हमें आईआईटीज के लेवल के वो चाहिए थे कि आईआईटीज के लीग पे इन्हें ट्रेन कर सके। तो अलग अलग जोन में आईआईटीज फर्स्ट फेज में लाइक 13-14 एनआईटीज, 13-14 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस चुने गए थे जिन्हें हमें सेटअप करना था। 7 या 14 के आसपास कुछ ऐसे एनआईटी कॉलेजेस थे जो पहले एक बढ़िया परफॉर्म करते उस जोन में। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस को एनआईटीज में पहले कन्वर्ट किया गया था। तो फर्स्ट फेज के एनआईटीज में एनआईटी रायपुर भी आता है। पहले कुछ और कॉलेज होगा, अगर आपको नाम पता है क्या, इनका पहले का नाम क्या था? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ हाँ, रायपुर।
यूजुअली जितने एनआईटीज है हमारे पास वो या तो पहले आरईसी थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर आरआईटी थे, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपने जोन में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। फर्स्ट फेज में एनआईटी रायपुर भी था, जिसे कन्वर्ट किया गया था, तो ओल्डेस्ट एनआईटी कह सकते हो। और 1958 तो तब था जब कन्वर्ट हुआ था, उसके पहले से भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और पहले से भी एस्टेब्लिश होगा। नहीं नहीं, 1958 में चालू हुआ था, 2005 में एनआईटी का स्टेटस मिला था। ओके ठीक है, तो अभी डेटा में चेंज है। 1958 में हमारा कॉलेज स्थापित हुआ था। एक्चुअली 1960s के आसपास कॉलेजेस कन्वर्ट होने चालू हुए थे, तो फर्स्ट फेज में नहीं था हमारा एनआईटी रायपुर। उसके बाद वाले लाइक लेटर स्टेज में बोल सकते हो एनआईटी रायपुर कन्वर्ट हुआ था। तो कोई बीच से इस क्लिप को काट के मत लगा देना, पूरा वीडियो देखो तो आइडिया मिलेगा हम क्या बात करें। धीरे धीरे हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं वहां के खुद के स्टूडेंट से जो जिन्हें ज्यादा बेटर आइडिया है कॉलेज के बारे में। ठीक है, 1958 में पहली बार कॉलेज स्थापित हुआ था, और 2005 में आपने बोला ना लाइक एनआईटी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर ले आगे, लाइक कैंपस खूबसूरत कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में क्या कहोगे? सो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी एनआईटी की तुलना में बोल सकते हो उतना अच्छा तो नहीं हाँ हाँ ठीक है। है। एंड ग्रीनरी भी, लाइक रायपुर काफी ह्यूमिड जोन में आता है, तो यहाँ पे उतना ग्रीनरी भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, रायपुर रायपुर कैसे जोन में आता है आपने बोला? ह्यूमिड जोन में आता है। मतलब? यहाँ पे लाइक अगर नॉर्थ ईस्ट के कंपेयर करें तो उधर काफी ज्यादा ग्रीनरी होता है। साउथ में भी काफी ज्यादा ऐसे ग्रीनरी है, पर यहाँ पे उतना ग्रीनरी नहीं है। अच्छा ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, फैसिलिटीज अगर हम बोले तो क्या क्या काउंट करा सकते हो फैसिलिटीज में? क्या, जैसे आ, ऑडिटोरियम है क्या? हाँ, ऑडिटोरियम, मैथ्स, लाइक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ग्राउंड्स, डिफरेंट, लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जिम एज वगैरह? कम्पेयर। हाँ, जिम है। जिम कॉमन है, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज का अलग अलग जिम है, या टाइमिंग सेपरेट किया गया है, या फिर एक साथ है, कैसा है? टाइमिंग सेपरेट किया गया ओके ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का भी शायद टाइमिंग सेपरेटेड होगा। ठीक। हाँ। अच्छा, अब जिनको स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का ज्यादा आइडिया नहीं है, स्टिल अगर कुछ मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, लाइक एनआईटी रायपुर में अगर कुछ अलग सिनेरियो, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। लेकिन यूजुअली स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में हमारे इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होते हैं, और कुछ इवेंट्स वगैरह कंडक्ट कराने हुए नॉर्मल लेवल पे तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर वगैरह में कराए जाते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े जो इवेंट्स फेस्ट होते हैं हमारे पास, कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, वो सारी चीजें अलग बड़े इवेंट्स जो होते हैं, जो कि आईआईटीज एनआईटीज में कॉमन है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में। तो और बताना, अगर कुछ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के बारे में डेटा करेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। करेंटली अभी स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर एनआईटी रायपुर में कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक अभी बन ही रहा है। अच्छा ठीक है। तो तो ऑलमोस्ट अभी मतलब बोल सकते हैं 70% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ओके तो ठीक है। 30% अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू हुई है। हाँ, जिन्होंने शार्क टैंक देखा है, बीच बीच में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होंगे तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर कुछ एनआईटी रायपुर स्पेसिफिक डेटा अलग है तो हर्ष कुमार मुझे सुधार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनआईटी रायपुर में मैं पर्सनली नहीं गया, तो इसीलिए हर्ष को मैं लेकर आया हूँ कि यार कुछ चीजें शेयर करो कॉलेज के बारे में। अब अगर और फैसिलिटीज लाइक स्पोर्ट्स की कैसी है, ग्राउंड्स कितने हैं, कैसे हैं, मेंटेन्ड है कि नहीं? ग्राउंड्स ऑनेस्टली इतना मेंटेन तो नहीं है। ठीक है। और एक ही बड़ा ग्राउंड है लाइक यहाँ पे क्रिकेट का। उसी पे हम लोग फुटबॉल भी एक साइड खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हम्म। हैं, और मेंटेन उतना रहता नहीं है। लेकिन स्टिल अगर खेलने के मन हो तो खेल सकते हैं, ऐसा बहुत हाँ, भीड़, भीड़ वो है वगैरह? मतलब। हाँ, भीड़ वगैरह तो क्या? ज्यादा नहीं होता ना? नहीं, भी ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, एक ग्राउंड, बड़ा हाँ। ग्राउंड है। हाँ, बड़ा ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड है। ठीक है। अब अगर हम बात कर लें अपना हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, पहले कुछ बात कर लेते हैं फिर फेस्ट वगैरह पे चलते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है? सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग ईयर में कैसा क्या है? सो एनआईटी रायपुर का प्रॉब्लम ये है इंफ्रास्ट्रक्चर में। लाइक इसका रैंकिंग भी गिरने का कारण एनआईआरएफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सही नहीं है बाकी एनआईटीज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक एक यहाँ पे मिनट, लाइक वो आप आगे बढ़ो, अपने एनआरएफ का टॉपिक छेड़ ही दिया। कितना एनआरएफ है अभी इनका वैसे? 72, 71 है करेंटली। लास्ट ईयर 70 था, अभी 71 है। ठीक है, स्टिल आप कम से कम 100 तो हो। हम एनआईटी जमशेदपुर से पूछो एक बार, हम 2 साल पहले ही 100 क्रॉस कर चुके हैं। ओके। ओके।
तो हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में आप क्या क्या कह रहे थे? तो हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे ऐसा है कि 75% सीट लाइक अदर स्टेट वालों के लिए रहता है, हाँ हाँ। और 25% सीट होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व रहता है। हाँ हाँ। और वो आपको लाइक मेरिट बेसिस पे मिलेगा। लाइक मेरिट बेसिस जब आप एडमिशन लेते हो तो बेसिकली रैंक के बेसिस पे मिलता है, ओके। आपका रैंक कितना है। ठीक और है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों के लिए सिंगल सीटर अवेलेबल नहीं है, डबल सीटर और ट्रिपल सीटर रहता है मेजरली। हम्म। तो फर्स्ट ईयर में कैसा मिलता है मोस्टली ट्रिपल यूजुअली? सीटर। यूजुअली ट्रिपल सीटर? फर्स्ट ईयर, हाँ, ट्रिपल सीटर और सम डबल सीटर। फर्स्ट ईयर में भी? ये डिसाइड कैसे होता है किनको ट्रिपल सीटर मिलेगा किनको डबल सीटर मिलेगा? लक वैसे। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सब हम बोल सकते हैं, जो पहले आए हैं वैसा। हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट। ठीक लाइक है। रैंकिंग से लिस्ट जनरेट होता है, उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट। ठीक है, तो ये सेम आपका फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सेम ऐसे थर्ड थ्री थ्री या टू सीटर ऐसे चलता रहेगा? सेकेंड ईयर से आपका मतलब मेरिट रैंकिंग नहीं रहेगा, सीपीआई रहेगा। ओके ठीक है। आप कॉलेज में कैसा एकेडमिक परफॉर्म परफॉर्म कर रहे हो एकेडमिकली? यही बोल रहे हो ना आप? हाँ, और उधर लाइक उधर जनरल के लिए अलग सा सीपीआई रहेगा। हाँ, और उधर मैरिज मतलब फर्स्ट ईयर में सिर्फ था कि आपका कंप्लीटली रैंक देखा गया था, ऑल इंडिया रैंक। हम्म। तो सेकेंड ईयर से लाइक एस सी एस टी के लिए अलग से रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन है हॉस्टल में, और जनरल के लिए अलग से है। तो तीनों का अलग अलग कट ऑफ निकलता है, उसके अनुसार लिस्ट निकलता है, फिर उसके अनुसार हॉस्टल लिया जाता है। ओके, लेकिन हर बार जो ऑप्शंस होंगे या तो थ्री सीटर या टू तो सीटर के ही मतलब होंगे? उधर सारे के लिए। हाँ। हाँ, थ्री सीटर, टू सीटर, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी सेम है बॉयज के लिए भी फोर सेम है? सीटर भी है सेकेंड ईयर के लिए। अच्छा, सेकेंड ईयर में सिर्फ सेकेंड ईयर में फोर सीटर है? गर्ल्स का थ्री सीटर और फोर सीटर। गर्ल्स का थ्री सीटर और फोर सीटर ही है, टू सीटर नहीं है अवेलेबल। ठीक है, और उनका भी सेम रैंक और मेरिट बेसिस पे चल रहा है सारा कुछ? हाँ, रैंक और मेरिट बेसिस पे जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई। तो अगर हॉस्टल्स का, अगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ थोड़ी बहुत हॉस्टल्स की कमी है, हॉस्टल रूम्स के शायद, तो हाँ क्या ऐसा कुछ हाँ। है कि मतलब अगर आपको डे स्कॉलर बनना हो, अगर आपका घर आसपास में हो, या हॉस्टल्स लेने कंपलसरी है? लाइक एनआईटी रायपुर के जो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको काफी सारा पीजी मिल जाएगा, तो बाहर में रह सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम। तो रहने वाले लोग रह रहे हैं क्या? हाँ, काफी लोग बाहर रहते हैं। ओके, तो मतलब हॉस्टल कंपलसरी नहीं, आप या तो बाहर पीजी लेकर रह सकते हो या फिर घर आसपास में, तो घर से भी हाँ, आप पढ़ाई कर सकते हो, मतलब घर से आना जाना कर सकते हो? ये मेन सिटी में है तो ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं, बाहर आसानी से मिल जाता है। मेरा यूजुअल कंसर्न था कि बहुत सारे लोग एनआईटीज में यूजुअली हॉस्टल कंपलसरी होता, लोग बोलते भैया घर बगल में है तो घर से पढ़ूँ या हॉस्टल लेकर रहूं, तो वो मेरा मेन कंसर्न था। और ठीक है। मेरा एनआईटी बदला छोड़ने का भी मेन कारण यही था, उधर हॉस्टल कंपल्सरी था। उधर हॉस्टल कंपलसरी था? हाँ। अच्छा ठीक है। तो अभी लाइक हॉस्टल लाइफ कैसा चल रहा है? हाँ, हॉस्टल लाइफ अच्छे हैं, बाकी एनआईटी लाइक सेमी, ऐसा तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज में लाइक पानी वगैरह की कुछ दिक्कत तो नहीं है? पानी वगैरह ऐसा दिक्कत नहीं होता है। आप अभी एक तो गर्मी का सीजन बिता चुके हो, एनआईटी रायपुर में गर्मी कैसा वैसे? गर्मी के सीजन में काफी गर्मी रहता है। लाइक अगर टेम्परेचर नंबर्स में काउंट कर ले तो कितना तक पहुंच जाता होगा? 42, 43, 44 ऑल्सो। ठीक है। और ह्यूमिड क्लाइमेट है या फिर ड्राई क्लाइमेट है? काफी ह्यूमिड रहता है। ओके, तब वो यूजुअली ह्यूमिडिटी आपको काफी। वो अगस्त वाले महीने में काफी दिक्कत होती होगी, जुलाई अगस्त वाला महीना। हाँ हाँ। हाँ, मैं जमशेदपुर से हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ। जब हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में गर्मी थोड़ी डिग्रीज में कम होती है बट ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी होती है, वो सांस लेने में दिक्कत होती है। लाइक आप जिंदा रह लोगे, हाँ ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एक आवर्स होंगे आपके दिन के जब थोड़ा अजीब लगेगा आपको। तो वो मैं रिलेट कर सकता हूँ। और एक सीजन आपने ठंडी का भी बिता दिया, तो ठंडी कैसी है वहाँ? अब ठंडी ऐसे रहती नहीं है लाइक, ओके, ठंडी मिनिमम नॉर्मल। टेम्परेचर तो बोलने के लिए बोल सकते हैं कि 10 डिग्री पे चला जाता है, पर ऐसा आपको ठंडा महसूस होगा नहीं। ओके ठीक है। क्योंकि आप बिहार से आ रहे हो, मैं खुद वैसे बिहार का हूँ, तो वो भी मुझे पता है बिहार में कितनी ठंडी होती है, उस हिसाब से शायद आप कंपेयर करके बोल रहे हो। बिहार में यूजुअली 4-5 डिग्री
5 6 भी चला जाता है। हाँ, और उधर कुहासा भी रहता है तो हाँ ऐसा लगता है काफी ज्यादा ठंडा है, पर इधर ऐसा फील नहीं। हाँ हाँ। तो ये सारा कुछ तो ठीक है। पानी वगैरह का बोला, ऐसा अपने कुछ दिक्कत नहीं है, लाइक गर्मियों में कई जगह पानी सूख जाता है, तो वैसा तो कुछ दिक्कत नहीं है। और नहीं, क्लीनलीनेस अभी कैसी? तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, क्लीनलीनेस हॉस्टल की कैसी है? वो मेंटेन रहता है, क्लीननेस में प्रॉब्लम। वॉशरूम वगैरह डेली साफ सफाई होता है, वीक में एक बार? वो दिल्ली होता है ऑलमोस्ट। ठीक है। और क्या क्या एम्यूनिटीज लाइक हॉस्टल रूम के अंदर दिया गया है, बेड चेयर अलमीरा वगैरह? हाँ, बेड चेयर और अलमीरा मिलता है, टेबल भी। ठीक है। अगर हम बात कर ले, आपका मेस फूड कैसा है? हाँ, मैस का फूड मतलब ठीक है, मतलब एकदम अच्छा नहीं बोल सकते, पर ठीक है। ठीक है, लोग आपके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, कोई इसमें बोलने वाली बात नहीं है। मतलब यही है कि वैरायटीज होती हैं, लाइक हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है, जितना मैं आपके स्माइल से रिलेट कर पा रहा हूँ। तो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपके पास कुछ अलग से हो बोलने के लिए, या अगर कुछ गलत बोल दूं तो आप बोल सकते हो। लाइक वैरायटीज होते हैं, हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है, बट वही हर वीक फिर वो रिपीट हो जाएगा। हर 2 3 महीने या 4 महीने पे एक बार अपडेट होगा मेन्यू, लेकिन यूजुअली वही आपको हर वीक के बाद एक बार रिपीट होते हुए देखेगा दिखेगा। डेली चेंजेस होंगे, डेली अलग अलग मेन्यू होगा, लेकिन अगले वीक से फिर वही होगा। तो कई बार लोग उसमें बोर हो जाते हैं। यूजुअली सुबह आपको ब्रेकफास्ट अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर और रात में वही रोटी चावल वगैरह हो गया, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स शाम में मिल सकता है। शुरू शुरू में नया नया ज्वाइन करोगे तो रोज अलग अलग कुछ कुछ खाते हुए देख के अच्छा लगेगा, बट रोज रोज हर वीक वही शायद बोर हो सकते हो। कुछ चीजें होती है जो सिर्फ हम घर में खा सकते हैं, लाइक हलवा वगैरह हो गया, वो अलग अलग जो माँ बना के देती है, वो शायद हॉस्टल में मिस करो। टेस्ट वगैरह ठीक है। एनआईटीज वगैरह में जा रहे हो तो डिसेंट मिलेगा वो आपको। शायद वो बहता हुआ पानी वाला दाल देखने को ना मिले, लेकिन स्टिल घर का टेस्ट शायद मिस करोगे ही करोगे। अब अगर आपको कुछ मेरी बातें गलत लगी हो तो उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, वरना कुछ और ऐड करना हो तो कर सकते हो। हाँ, नहीं, यही प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजों से अगर आगे बढ़े, फेस्ट वगैरह कैसा है वहाँ? फेस्ट ऑलमोस्ट लाइक बाकी यूनाइटेड की तो सारे फेस्ट ऑलमोस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स? कल्चर फेस्ट एक इलेक्टिव है। सो हम्म लाइक सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट फेस्ट माना जाता है, ऐसा हम्म लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट। हम्म। एंड लाइक लाइक टेक्निकल फेस्ट में यहाँ पे आवर्जन होता है। सो ओके, और स्पोर्ट्स मीट भी होता होगा? हाँ, स्पोर्ट्स में समर है। ओके। ये और बाकी अगर एनआईटी से, हम्म। बाकी एनआईटी जो है ये बाकी सेम ही रहता है, ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है। कल्चरल फेस्ट में अगर हम बात कर ले, कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह से में आइडिया लग जाता है। तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज हाल फिलहाल में, या तो अभी तो आपने एक कल्चरल फेस्ट शायद अटेंड किया होगा, हाँ, बट नाम तो और भी पिछले 2 3 साल में कौन कौन आए हैं पता होगा कुछ थोड़ा बहुत अगर आइडिया? कुछ जो प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज हैं वो तो पता करके रखे होगे, कौन कौन आ चुके हैं अभी तक? अभी ये मैं भूल गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा रिकॉल करो, अगर एक नाम भी याद आ पा रहा हो, एक दो कुछ वैसा। करेंटली भूल गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। हॉस्टल वगैरह हमने सब कुछ कवर कर लिया। रैगिंग कल्चर कैसा है कॉलेज के अंदर? हाँ, रैगिंग फ्री है, ऐसा कभी रैगिंग दिखने को नहीं मिला है। रैगिंग वगैरह भी नहीं है। कोडिंग कल्चर कैसा है? हाँ, कोडिंग कल्चर बाकी एनआईटीज की तुलना में लाइक टॉप एनआईटी से कंपेयर करें, सूरत और ये सब से तो थोड़ा सा कम है। और हम्म। ऐसा कोडिंग कल्चर अगर मीडियम एनआईटी से कंपेयर कर, मीडियम लाइक मीडियम नहीं बोलना चाहिए, लाइक जो टॉप 5 में नहीं आते तो उनके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा कोई। ठीक। और जैसे आप आईटी से हो तो आप तो जरूर जो कोडिंग क्लब्स कुछ होंगे उनके मेंबर रहे होगे। जी। कुछ तो कोडिंग क्लब्स, जैसे अलग अलग क्लब्स टीम्स वगैरह हमारे कॉलेज में होते हैं, कुछ कोडिंग हाँ क्लब भी होगा जिसमें आप पार्ट रहे होगे हाँ शायद। हाँ, आवर्तन, लाइक यहाँ पे टेक्नोक्रेसी ट्यूरिंग क्लब, टेक्नोक्रेसी एक कमिटी है वो, हम्म। कोडिंग क्लब का नहीं है, वो कम्प्लीटली देखता है लाइक उसके अंदर काफी सारे क्लब आते हैं। तो और क्या दूसरा ट्यूरिंग क्लब प्रोग्रामर टीसीपी है, वो कम्प्लीटली कोडिंग क्लब ही बेस्ड है। तो सो क्या दूसरे जो वो नॉन सर्किटल ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल सिविल के भी स्टूडेंट्स उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, ये हाँ मोस्टली सर्किटल हाँ ब्रांचेस हैं?
नहीं नहीं यार, दूसरे मतलब आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर स्किलफुल है तो ठीक है। पार्टिसिपेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और यूजुअली जो हमारी आईटी सेक्टर की कंपनी जाती है उसमें मैकेनिकल सिविल जैसे ब्रांचेस को कितनी परसेंटेज ऑफ कंपनीज अलाउ करती होंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली आईटी सेक्टर? मैकेनिकल को तो लाइक इलेक्ट्रिकल तक तो बोल सकते हैं सिक्सटी हम्म। परसेंट टू 70% कंपनी अलाउज करती है, पर हम्म। मैकेनिकल 40%। हम्म। मैकेनिकल से हो या फिर मेटलर्जी से हो, लाइक 40% हो। ठीक है। और अगर हम बात करें लाइक एवरेज पैकेज उनका जो मैकेनिकल सिविल वगैरह को अलाउ कर रही है उन आईटी सेक्टर वाली कंपनीज का कितना, लाइक 10 LPA, 15 LPA? आ, ऐसे तो 35 LP तक भी जाता है अच्छा। ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप ग्रैब हाँ, कर सकते हो तो। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज है। मतलब एक सिविल के बंदे हो तो भी अगर आईटी सेक्टर में जाना हो तो इनके क्लब्स का पार्ट रहते हुए आईटी सेक्टर वाले बंदों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, माहौल जान सकते हो, और जब कंपनी जाएंगी प्रिपरेशन के साथ अप्रोच कर सकते हो। हाँ ठीक है। अब अगर हम जान ले भैया, और तो हमारे पास ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, स्टिल अगर लाइक कनेक्टिविटी कैसा है शहर के साथ, आपने तो बोल दिया कि शहर के बीच में है, बट लाइक रेलवे हाँ, तो स्टेशन, एयरपोर्ट्स? रेलवे स्टेशन यहाँ से लाइक 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ। एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है, लाइक एयरपोर्ट के लिए आपको नया रायपुर जाना पड़ता है, रायपुर से नया रायपुर। हाँ हाँ। सो एयरपोर्ट लगभग 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके ठीक है, एयरपोर्ट के हिसाब से ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो हमारा एयरपोर्ट है ये डोमेस्टिक है या हमारा नेशनल है, कैसा है? लाइक वहां से मुझे सारे मेजर फ्लाइट्स इंडिया के अंदर के मिल जाएंगे? हाँ, ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, डोमेस्टिक ही है। ठीक है। तो नेशनल में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे सारे। लाइक मुझे मेजर मेजर प्लेसेस लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई वगैरह हाँ जाना हो, वो बैंगलोर, ये सारे मिल जाएंगे मुझे? हाँ वो मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ शहर है जैसे नहीं जाता फ्लाइट्स डायरेक्टली। हाँ हाँ। जैसे पटना भी डायरेक्टली फ्लाइट नहीं जाता है, हाँ तो हाँ। ले ओवर से जाना होता ले ओवर से आप जा है। सकते हो। तो मेजर मेजर चीजें तो कवर हो गई। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कुछ मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में जो मुझे पता है अभी तक ऐड कवर नहीं हुआ है तो आप कवर कर सकते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं। तो अब मतलब आप जितना सोच के आए थे जो अपने कॉलेज के बारे में उतना सब कुछ हमने कवर कर लिया है आपके हिसाब से? जी ठीक है। जी जी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा वो कुछ 2-3 वर्स पॉइंट्स जो हम हर वीडियो में पूछते हैं, लाइक अगर हमारे पास समय होता है तो पूछते ही हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने कॉलेज के बारे में वर्स उतनी मतलब थोड़ी खराब लगी हैं। हाँ, थोड़ी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ग्रोइंग फेज में है कि बस उतना ही अभी बना के छोड़ा हुआ है? हाँ, अभी बन रहा है, काफी चीजें भी बन रहा है, लाइक 1 साल पहले तो काफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं था। हम्म। अभी उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो चुका था, हाँ। हो चुका है लाइक 70%। और ओके। और भी काफी सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में अभी चल रहा है ऑन फेज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोइंग फेज में। दूसरा कुछ और अगर हो तो नेगेटिव पॉइंट्स? दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं, प्रोफेसर कुछ प्रोफेसर काफी अच्छे हैं, ये और हर कुछ कॉलेज क्वेश्चन। ये हर कॉलेज का कहानी है, उसमें कुछ एनआईटी रायपुर अलग नहीं है। हर जगह आपको कुछ अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, कुछ खड़ूस मिल सकते हैं। अब यहाँ कुछ टारगेट करने की जरूरत नहीं है किन प्रोफेसर्स को मैं बोल रहा हूँ, वरना प्रोफेसर्स आपको टारगेट कर देंगे। तो वो आप संभाल के चलो, वो आप धीरे धीरे कॉलेज में जाने के बाद सीखोगे। तो मेजर मेजर चीजें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। जी, तो वीडियो एंड कर सकते हैं हर्ष, या कुछ और आपको ऐड करना हो तो कर सकते हो। ऐसा तो ऐड नहीं करना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, जेंडर रेशियो कैसा है कॉलेज के अंदर? जेंडर रेशियो मेरे ब्रांच में ऑलमोस्ट 1:4 है। हम्म। और बाकी बाकी ब्रांचेस पे डिपेंड करता है, किसी ब्रांच में 1:6 भी है, किसी ब्रांच में 1:3 भी है। ठीक है, यूजुअली ऑन एन एवरेज इन आईटीज में और आईटीज में 1:4 ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब इसी के साथ, ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं फिर जब सारी चीजें कवर हो चुकी है हमारे कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है हर्ष, काफी अच्छा था वीडियो। सारे बहुत सारे डिटेल्स आपने शेयर किए, कुछ अंदर की चीजें, ग्राउंड रियलिटी कैसा है जो शायद इंटरनेट पे हमें देखने को ना मिले। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी चाहते हो अपने कॉलेज का इसी प्रकार कुछ डिटेल्स शेयर करना,
तो मुझ तक रीच आउट कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन, फेसबुक, जीमेल पे मुझे मेल कर सकते हो। सारे कुछ जितने भी लिंक्स एंड आईडी हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।